आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा दोस्तों, कोरोना के समय हार्ट अटैक आता है। वैसे आज हम हार्ट अटैक की बात करेंगे और कैसे हार्ट अटैक आता है और कोरोना के समय क्यों आ रहा है। जिनको सीवियर कोरोना हो रहा है वो हार्ट अटैक से ही मर गए हैं। मेरे खुद दोस्तों एक रिलेटिव हैं, मेरे बहुत क्लोज थे इनफैक्ट, उनकी भी मृत्यु दोस्तों कोरोना से हो गई और हार्ट अटैक से ही हुई है। तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। हार्ट अटैक की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। देखिए, पहले तो आप ये समझिए, हम इसमें 4 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि फंक्शंस, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, दिल का फंक्शन। वैसे आपको पता है ना कि दिल जो है वो हमारे बॉडी का, जो हमारी मशीन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दिल जो है वो पूरे बॉडी में खून सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड खून, जिसमें ऑक्सीजन होता है। मतलब एक तरीके से पूरी बॉडी को एनर्जी आपका दिल देता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि दिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दिल गया तो बॉडी गई। एक मुट्ठी जितना होता है आपका दिल और लगभग 10 से 12 आउंसेस, मतलब 350, 280 से 350 ग्राम का होता है। ठीक है, और औरतों में ये कम होता है, लगभग 230 से 280 ग्राम का। आदमियों में ज्यादा होता है, 340 ग्राम तक, और औरतों में 280। आपको बता दूं कि एक दिन में हमारा दिल जो है 300 करोड़ बार धड़कता है। सॉरी, पूरी लाइफ में 300 करोड़ बार धड़कता है। एक दिन में 1 लाख बार, पूरी लाइफ में लगभग 300 करोड़। डिपेंड करता है इंसान कितना ज्यादा जी रहा है। हर मिनट 60 से 80 बार, हर एक मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। कहते हैं ना कि जब आपको घबराहट होती तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो हार्ट के स्ट्रक्चर पे तो हम आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। देखो, हार्ट जो है ना, सिंपल है कि पूरे शरीर तक खून पहुंचाता है। आपका कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ये लंग्स पे, कोरोना के लंग्स पे अटैक करता है। अटैक मतलब ये हो गया कि ब्लॉकेज हो गई। जहां पे खून की ब्लॉकेज हो जाएगी, ऑक्सीजन की ब्लॉकेज हो जाएगी, वो फिर अंग आपका काम करना बंद कर देगा और वो फेल हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप समझ लो कि जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, उसको एक फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। जिस दिन वो पेट्रोल मिलना बंद हुआ, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। आप कहते नहीं हो कि जब आपकी गाड़ी एकदम से, कभी कभी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि पावर सप्लाई रुक जाती है। चलाते चलाते एकदम से आपकी गाड़ी बंद हो गई, पावर सप्लाई रुक गई, लेकिन आप दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हो। हार्ट के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। हार्ट अटैक के भी दो, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। माइनर हार्ट अटैक तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन मेजर में तो बचता नहीं है इंसान। तो सबसे पहले आप ये समझो कि हमारा दिल पूरे शरीर में खून सर्कुलेट करता है। कैसे? 2 तरीके से। एक है पल्मोनरी सर्किट और एक है सिस्टमैटिक सर्किट। ठीक है, पल्मोनरी सर्किट की बात करें तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट वेंट्रिकल से जाता है। पहले आप ये देख लो। ठीक है, हार्ट के आप पहले एनाटॉमी समझ लेते हैं, फिर फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन अपर व्यू मैंने दे दिया कि पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, खून सप्लाई करता है। तो अब देखिए, इंसानी दिल के 4 चेंबर्स होते हैं। 2 अपर चेंबर्स होते हैं जिसको एट्रिया कहते हैं, 2 लोअर वंस होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो जहां पे भी आपको वेंट्रिकल दिख रहा है ना, दे आर योर लोअर चेंबर, और जहां पे आपको आर्टरी दिख रही है, दे आर योर अपर चेंबर। ठीक है, आयोटा। तो आप ये देख सकते हो कि ये आपका, अब देखिए इसमें हम कुछ बेसिक चीजें सब कुछ नहीं समझेंगे, ये सब तो आई होप आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा। 10th तक तो बायोलॉजी सभी के पास ही होती है। तो हमारे दिल क्या करता है, हमारा दिल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सब तक पहुंचाता है। मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारा हार्ट जो है 2 पाथवेज होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्किट और दूसरा सिस्टमैटिक सर्किट। पहले हम पल्मोनरी सर्किट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी सर्किट का मतलब यह होता है कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, दैट लीव्स योर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, ये आपका, ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, दैट लीव्स योर राइट वेंट्रिकल। और आपको मैं बता दूं कि ये डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो है।
रेड में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पे ये जो आपको रेड दिख रहा है ना, ये रेड, ये जो आपको देखिए, ये जो हार्ट, आप समझिए इस डायग्राम को, ये जो हार्ट है इसके दो कलर कोडिंग दी गई है, एक है रेड, रेड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो ब्लू है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सबसे पहले पल्मोनरी सर्किट में ये जो ब्लू पार्ट है ना, जो राइट वेंट्रिकल है, इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट लीव्स योर राइट वेंट्रिकल, यहां से ये जाता है। समझ गए? कहां से जाता है? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। यार खून जो है ले जाने का काम आपकी आर्टरी करती है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। तो आपका जो, मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी आर्टरी ले जाएगी। कहां ले जाएगी? ये राइट वेंट्रिकल से थ्रू आर्टरी, ये राइट वेंट्रिकल से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। लेकिन जाएगा कहां? मैंने अभी बताया ना कि हार्ट जो है ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, वो आपके लंग्स में जाएगा। अब आप समझे कि कोरोना वायरस से हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि सीधा रिलेशन यहां पे लंग्स से है। आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके ब्लड में होती है। भाई गैस का एक्सचेंज कहां होता है? कहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है? लंग्स में। और ये सब कैसे होती है? थ्रू ब्लड। और ये ब्लड कैसे? दिल से आपके लंग्स में जा रहा है। समझे? अब दूसरे पाथवे की बात करते हैं। ये तो पहले पाथ की बात है। दूसरा पाथ क्या है दोस्तों? दूसरा पाथ है सिस्टमैटिक सर्किट। सेम काम है, सिस्टमैटिक सर्किट में भी सेम काम है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके ये आयोटा में घुसेगा। समझे? ये ऊपर आपको दिख रहा है ना आयोटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हुए ये सीधा आयोटा में घुसेगा। यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। और उसके बाद कैपिलरीज और वीन्स के थ्रू ये टिश्यूज को ऑक्सीजन देगा। समझ रहे हो? मतलब कहने का है कि पहला पाथ में भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आदान प्रदान हो रहा है, और दूसरे पाथ में भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आदान प्रदान हो रहा है। बस फर्क इतना है कि पहले में यहां पे आपका राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है, दूसरे में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है। दूसरे पार्ट में आपका क्या हो रहा है कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आयोटा में जाएगा, और आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल रिटर्न वाया द वीन्स ऑफ वीना केवा। अब इनमें से अगर कोई भी आर्टरीज ब्लॉक हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड सप्लाई रुक जाता है। सिंपल। कोई भी अगर आपकी आर्टरी, क्योंकि यही ब्लड ले जा रही है ना, ये रोड्स हैं, ठीक है, जो आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रही हैं, अगर इनमें कहीं पे भी ब्लॉकेज आ गई तो समझ लीजिए आपको हार्ट अटैक आएगा। अब हार्ट अटैक कैसे आता है हम उसकी बात कर लेते हैं। आई होप, देखिए ये मैं बेसिक आपको समझा दिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है। ये आप देख लीजिए बेस्ट, अरे यार सबसे बेस्ट तो ये था, है कि ये आपका विंड पाइप है, ये आपकी ब्रोंकाई है, ये डिफरेंट ब्रांचेस है ब्रोंक्यूल्स, और ये एंड में आपका एल्वियोली होता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। इसी एल्वियोली को आपका कोरोना वायरस अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे EC2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं। तो आप ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो आपने ऑक्सीजन ली तो यहां एल्वियोली में ही आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो आप देखिए सिंपल तरीके से इसमें बताया है कि ये देखिए आप, ये ठीक है, यहां से सीधा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके हार्ट में जाएगा, ठीक है, और इधर से भी जा रहा है। आपके दो पाथवेज है ना, ये है पल्मोनरी जो मैं अभी पहले समझाया, ये है सिस्टमैटिक, ठीक है। तो दोनों पाथवेज से ब्लड जो है आपके हार्ट में जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक बार आपके हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और उसने पूरी बॉडी को भेज दिया, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी पाथवे आप देख लीजिए, सिंपल है। इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, और आगे बढ़ते हैं। हार्ट अटैक कहां से आ गया? हार्ट अटैक में प्रॉब्लम यह होती है कि अभी मैंने बताया कि अगर एक भी आर्टरी आपकी ब्लॉक हो गई तो समझ लीजिए आपको हार्ट अटैक आना ही आना है। सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जॉ में, मुंह में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आर्म शोल्डर्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं,
तो ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। आपको कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोरोनरी आर्टरी ये वो होती है जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट मसल तक लेके आएगी। मतलब एक तरीके से वो प्योर खून, ठीक है, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर, तो प्योर ब्लड को आपके हार्ट तक ये कोरोनरी आर्टरी लेके आती है। इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, समझ रहे हो ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यहां पे ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। कैसे ब्लॉक होता है, क्यों ब्लॉक होता है? देखिए फैटी स्ट्रीक्स जिसको प्लेक बोला जाता है, PLAQUE, ये प्लेक है, इसको फैटी एसिड बोलते हैं, मतलब फैटी स्ट्रीक्स बोलते हैं। फैटी स्ट्रीक्स क्या, आपका कोलेस्ट्रॉल, तभी बोलते हैं बहुत ज्यादा तला बुझा मत खाया करो, जंक फूड मत खाया करो, क्योंकि दोस्तों इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। आलतू फालतू तेल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, वो फैट होता है जो आपके दिल में जमेगा, और ये फैट जब जमेगा तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, ये जमता जाता है, धीमे 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 होता है। कोरोनरी आर्टरी जो है ये है ना, ये जितनी चौड़ी होगी उतना अच्छा, लेकिन ये धीमे धीमे पतली होती जाती है। और जैसे जैसे ये पतली होगी, क्यों पतली होगी, क्योंकि यहां पे प्लेक जो है ये बिल्डअप हो रहा है। प्लेक मैंने बताया ना, वही फैटी स्ट्रीक्स, प्लेक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये रास्ता पतला हो रहा है। रास्ता जितना चौड़ा उतना बढ़िया ट्रांसपोर्ट, जितना पतला ट्रांसपोर्ट रुकेगा ना, और अगर मान लो रास्ता को बंद कर दिया तो ट्रांसपोर्ट जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही है कि जैसे जैसे कोरोना आर्टरी पतली होती जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है, इसीलिए आपको दर्द होता है और आपको काफी डिस्कंफर्ट होता है, इसको एंजिना भी बोला जाता है। और अब अगर मान लो ये प्लेक क्रैक हो गया, हल्का सा भी, गलती से भी एक छोटा सा क्रैक आ गया, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। कितना खतरनाक है ये, समझो इसको, कि आप उल्टा सीधा खाए जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, फर्क नहीं, शराब पीते जा रहे हो, स्मोक करते जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमा होता जाएगा ये फैट, कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में, आपके आर्टरी में। अब जरा सा आपको क्रैक हुआ, हल्का सा क्रैक, तुरंत ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, खून का थक्का जम जाएगा, जो ये खून यहां से जा रहा है ना वो जम जाएगा। एक ये प्लेक, खून का थक्का, ब्लड आ पाएगा यहां से विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर हार्ट अटैक हो जाता है। 1 सेकेंड के लिए भी अगर आपकी ब्लड सप्लाई रुक गई, गया, विद इन अ सेकेंड होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अपनी डाइट को बहुत ज्यादा हेल्दी रखो, हेल्दी खाना खाओ, वरना दिक्कत होती है। मोटे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कहते हैं फिट रखो, एक्सरसाइज करो, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे आपका हार्ट पंप करेगा, कोलेस्ट्रॉल जो भी जमा हुआ है वो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कार्डियक करो, जिससे आपका जो, जैसे जॉगिंग होती है, स्विमिंग होती है, जिससे आपका दिल जो है वो हेल्दी रहे। यही कोरोना वायरस में हो रहा है, क्या आपको पता है? इसीलिए हार्ट अटैक हो रहा है। कोरोना वायरस इसका क्या लेना देना है? आई होप ये आप पैटर्न समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि फैट जमता जाता है। देखिए इसमें आपको साइंस भी आपको देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स क्या है? अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फैट जो है ना वो बढ़ गया है। तो तभी से ही आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ध्यान देना, अगर इसमें जरा सा क्रैकिंग होगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। यस, जब तक आप यंग होते हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप यंग हो तो आप जो भी कोलेस्ट्रॉल लेते हो उल्टा सीधा खाते हो। 20 साल तक ये होता है, 20 साल की उम्र तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी बहुत लोगों को लगता है अरे हम तो 20 साल 22 साल 25 साल के हैं, क्या दिक्कत हो रही है, हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं। वो बेटा जो तुम खा रहे हो ना वो तुम्हारा फैट में जा रहा है, वो आपका एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है, 20-25 साल से ज्यादा होती हो, ये फैट आपके धमनियों में जमने लगता है, आपकी आर्टरी में जमने लगता है। ठीक है, तो धीमे धीमे, जैसे सिगरेट आप पीते हो, सिगरेट पीते हो आप, ये जहर ले रहे हो, ठीक है, वो सिगरेट जो सीधा लंग्स में जा रही है बेटा, समझ रहे हो ना, सिगरेट का धुआं लंग्स में जा रहा है, वो टबैको लंग्स में जा रही है, वो जहर लंग्स में जा रहा है, और वहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड शुगर बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं,
तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है सांस लेने में, आपके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, शोल्डर में बहुत ज्यादा लगातार दर्द रहता है, आपके चेस्ट पेन होता है, तो इसका मतलब फैट बहुत ज्यादा जमा है। एक गलती खत्म कर देगी आपको। इसीलिए अब इसका कोरोना वायरस से क्या लेना देना है? सबसे पहली बात तो यह लैक ऑफ ऑक्सीजन। भाई कोरोना वायरस आपके लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन को ब्लॉक करेगा, क्योंकि एल्वियोली में पस जम जाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है। तो लेस ऑक्सीजन का मतलब यह है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके दिल तक पहुंचेगा ही नहीं, यानी कि आपके दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में पंप हो सके। अब जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, प्रॉब्लम ये है ना कि हमको हार्ट डिजीज होता है, हमको पता नहीं रहता है, क्योंकि ये कैसी, ये स्लो डेथ की तरह होती है, हमको पता ही नहीं ये आ रही है लेकिन होती है। मोटे लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों में फैट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, तो प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज उनको हो सकती है। वैसे ही प्रॉब्लम है, फैट जमा हुआ है और दिल को और ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से सेल की डेथ होने लगती है और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, टिश्यू डैमेज होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, जिसको मायोकार्डिटिस कहते हैं। हार्ट मसल टिश्यू को ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। फ्लू जो है ये आपके हार्ट टिश्यू को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों बॉडी के जो खुद का इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है उससे भी टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकती है। फिर उसके बाद कार्डियोमायोपैथी होती है, ये एक ब्लड हार्ट मसल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से आप ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर सकते। वायरल इंफेक्शंस में अक्सर यह देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही वायरस अटैक करता है बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है और बहुत सारे केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट को इफेक्ट हो सकता है। और जितना खतरनाक वायरस उतने ज्यादा केमिकल, जिसको कैटोकेलामाइंस बोलते हैं, कैलामाइंस बोलते हैं। जैसे ही इंफेक्शन खत्म होता है स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है, केमिकल्स खत्म हो जाता है, फिर साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। साइटोकाइन आपको पता ही ना कि ये हमारे बॉडी का ही एक इम्यून सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है। जो प्रोटीन्स हैं साइटोकाइन से जो है ना, सेल के अंदर ढेर सारे प्रोटीन बनना शुरू होते हैं। कि देखिए कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आया तो बॉडी ने उसको पहचाना, साइटोकाइंस बनना शुरू हुए। साइटोकाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम ये बहुत खतरनाक फौज है जो वायरस पे टूट पड़ती है, लेकिन कभी कभी साइटोकाइन का स्टॉर्म आ जाता है। आपने ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा यूपीएससी में। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब है कि यहां पे साइटोकाइन यानी कि प्रोटीन कंफ्यूज हो जाता है, वायरस कौन है और आपकी बॉडी कौन है। कभी कभी वो सेल्स को ही अटैक करने लगते हैं, हेल्दी टिश्यू को अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से किडनी, लिवर, हार्ट पे अटैक हो जाता है। तो यह रीजन है कि कोविड-19 में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, सिर्फ हार्ट अटैक से मौत नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे कारण हैं। मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि बहुत सेफ रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। हर किसी ने कोई ना कोई खोया है, किसी के जानने वाले में किसी ना किसी की डेथ हुई है। मैंने खुद एक अपने को खोया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये लेक्चर्स और ज्यादा बनाने जरूरी हो गए हैं। शेयर करिए इसे जितना हो सके। ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं सब कुछ। जितना हो सके इसको शेयर करिए, अपने शुभ चिंतकों तक पहुंचाइए, इसको ग्रुप में शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।